इसको पूरा टैबिट कवर खोल करके दोबारा से पेस्टिंग होगा और पेस्टिंग होने के बाद जितने भी यहाँ से मॉइस्चर बने हुए हैं वो कंप्लीट हमेशा के लिए क्लीन हो जाएगा। तो 3 प्लग लगा हुआ चैंपियन का, 1 लगा हुआ एनजीके का। क्या है, इसको मैं टर्निंग कराऊंगा थोड़ा सा। टर्निंग कराने के बाद इसमें ओरिजिनल पैड डालूंगा, उससे पकड़ के है बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी ड्रम कट गया है तो इसमें डस्ट और मिट्टी होने की वजह से कटता है। अब इसको मुझे टर्निंग करवाना पड़ेगा और टर्निंग के करने के बाद ब्रेक शू नया डालूंगा। व्हील सिलेंडर रजिस्टर पत्ती सब वही होगा, बट जब फिटिंग होगा तो बिल्कुल नया हो जाएगा। पहले ऑयल मैंने निकाला ये फर्स्ट, फिर इसमें नॉर्मल ऑयल डाल के फ्लैशिंग ऑयल फ्लैश किया, तीसरी बार में ये किया। मतलब बस चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। अगर ना एक बूंद अगर बीच में जो नीचे तला होता ना उसमें भी आपको एक कण भी नहीं मिलेगा कि अलग हो। जैसे इसमें ऊपर से डल रहा वैसे इसके अंदर होगा। अभी डब्बे में देखना, अब ये गेयर जो बचा खुचा था वो भी सॉफ्ट हो जाएगा एकदम बढ़िया। फर्स्ट इंजेक्टर के मेन जो काम कर रहा है क्लीन होने के बाद इतना बढ़िया काम कर रहा है, मतलब किटकिट किटकिट जिस हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से चल रहा है। चलो ठीक है, आज मैं ग्रैंड i10 2016 मॉडल की सर्विस करने जा रहा हूँ। सर्विस करने का क्या मतलब है, मतलब A to Z चेकअप होगा। आज से जितनी भी गाड़ी चली है 5, 6, 7 साल जो भी हुआ है, इसका जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं ना सब बिल्कुल ठीक करना है। जैसे जनरल सर्विस करूँगा, चारों ब्रेकों का काम करूँगा, जनरल सस्पेंशन चेक करूँगा, मतलब गाड़ी में जितनी भी चेकिंग वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करूँगा। और ये इसलिए करूँगा कि राम सुरेश सर आए हुए हैं जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने 1 महीने तक पूरा वेट किया है सही मैंने अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए। और आए भी कहाँ से, कराला से। अब कराला से चल करके कोई करोल बाग आए और सही मायने में इतने दूर से आना और टाइम देना, तो उनके लिए मैंने भी स्पेशली टाइम निकाला हुआ है और भगवान से यही प्रार्थना किया कि जितना अच्छा काम हो सके मेरे हाथों से हो। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन फिर भी मैंने इंजेक्शन वगैरह लगाया। टाइम दिया हुआ तो दिया हुआ टाइम, क्योंकि टाइम आज के डेट में सब कुछ आदमी खरीद सकता, टाइम नहीं दोबारा खरीद सकता। तो मैं इस तरीके से दवा ववा लेकर के भी आया हूँ। आज पूरा काम करूँगा। अभी मैं गाड़ी का ट्राई मारता हूँ, क्या क्या काम निकलता फिर उसी हिसाब से करता हूँ। अभी मैं गाड़ी की रनिंग कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। गाड़ी चलने में तो बहुत अच्छी है, मैं बता रहा हूँ, मतलब अच्छी जिसको बोलते हैं अच्छी, क्योंकि जिन्होंने गाड़ी रखा हुआ है बहुत अच्छी कंडीशन है। जितनी तारीफ किया जाए कम है, लेकिन उसके बाद और अच्छी हो जाए, बिल्कुल नई जैसे हो जाए, शोरूम जैसे गाड़ी हो जाए, उसके लिए मेरे पास आई है। तो मैं इसका ट्राई ले रहा हूँ। ट्राई में जो मुझे लग रहा है थोड़ी ब्रेक की कमी है, सस्पेंशन की थोड़ी आवाज़ है, एक साइडों से आवाज़ है, पिकअप थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। वो तो नॉर्मली हो ही जाता है, जैसे रीडिंग अब इतनी चल चुकी है गाड़ी और फिर इतना साल पुरानी हो गई है तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है। तो उस चीज़ों को देखते हुए मैं गाड़ी का ट्राई ले रहा हूँ। अब इसके बाद काम स्टार्ट करूँगा। अभी इसमें जो फर्स्ट काम मुझे नज़र आया है, गड्ढे में मैंने गाड़ी को चलाया है तो इसमें ना थोड़ी सस्पेंशन में आवाज़ आ रही है। जैसे स्टीयरिंग है, ये गट गट नीचे से कुछ आवाज़ आ रही है, जाहिर सी बात है लिंक एंड वगैरह कट जाता है। और हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक जब गाड़ी नई आती है तो ऐसे एक पॉइंट पे लगता है, 1, अभी ये लग रहा है 2, 3, 4, मतलब पूरा खींचना हो तो काफ़ी ऊपर आ रहा है। तो जब मैं इसको सही करूँगा तो बिल्कुल एक पॉइंट पे ऐसे लग जाएगा और फुट ब्रेक बिल्कुल एकदम नया हो जाएगा कंपनी जैसा। गियर में थोड़ी पीले हैं, इसको भी करूँगा, ग्रीसिंग वगैरह करूँगा। पूरा सस्पेंशन जनरल सर्विस का काम स्टार्ट होने जा रहा है। अभी मैं फाइनल ट्राई करने के बाद अब काम के लिए लगा रहा हूँ। फाइनली गाड़ी का तो मैंने ट्राई ले लिया है, 3-4 किलोमीटर चला के देख लिया है, जो कमी मैंने नोट कर लिया है। अब इसका काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बोनट खोलता हूँ और देखता हूँ गाड़ी का क्या कंडीशन है। वैसे रिपोर्ट तो बहुत अच्छी है, गाड़ी चलने का करना है। अब इसको एक तरफ से सीरियल वाइज काम स्टार्ट करूँगा, मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको सब फिट करना है। चाहे कोई रॉकेट बटन कहीं नज़र आएगा, वैसे सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इतने दूर से गाड़ी आई है तो सर जो उम्मीद लेकर के आए उस पर मैं पूरा खरा उतरूँगा और आज का दिन मैं इसमें लगाने वाला हूँ। देखो चलाने में जो चीज़ लगी है वो तो हमने देख लिया है, लेकिन जब अभी गाड़ी खोलना चालू किया तो खोलने के बाद सामने ये चीज़ें दिखी, सब कुछ गाड़ी ठीक होने के बाद, क्योंकि अंदर चीज़ें हैं ये हम लोग को मैकेनिक को ही दिख सकता है, बाकी किसी को नहीं दिखता है। तो ये खोलने के बाद ये लगा यहाँ से ना तेल लीक कर रहा है। तेल लीकेज होने से क्या होता है कि मिट्टी इस पर चिपकती रहती है और सारा डस्ट चला जाता है। तो इंजन जितना सूखा रहेगा उतना ही बढ़िया होता है। बस सर्विस में अब इसका इंजेक्टर खोलेंगे, प्लग खोलेंगे, साथ में इसका टैबिट कवर का पैकिंग डालेंगे, सील डालेंगे, एयर फिल्टर नया डालेंगे। इससे फ़र्क पड़ेगा एवरेज पे। जो गाड़ी चली है बिल्कुल नई जैसे इन्हीं चीज़ों से होगी। बाकी हमने इधर पीछे का ये खोल दिया है, साइडों से खटखट की आवाज़ आती है, इसको कैलिपर बोलते हैं, कैलिपर पिन। ये चीज़ डालने से साइड की आवाज़ खत्म हो जाएगी। ये छोटा पार्ट होता है लिंक एंड,
ये साइड में सबसे नॉर्मल पार्ट होता है, ये डालेंगे तो साइड की आवाज़ खत्म हो जाएगी। बाकी जो सस्पेंशन की चीज़ें खोल के चेक कर लिया है, सारा बिल्कुल ओके है। ये एंड वगैरह सब ओरिजिनल पड़ा हुआ है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो चिमटे का बूश वगैरह चेक करके, मतलब जो चीज़ ठीक है वो ठीक रहेगी, जो चीज़ ख़राब है खोलने के बाद उसको फिट करेंगे, गाड़ी फिर दोबारा से एकदम से टाइट हो जाएगी। इससे पहले जो है 2 टर्मिनल जंग लगाओ, ये गर्म पानी से धुलाई होगा, फिर इसकी ग्रीसिंग होगी, बिल्कुल फिनिशिंग करके फिर इसको लगाया जाए ताकि कभी रास्ते में दिक्कत ना आए। जैसे तार थोड़ी सी टूटने वाली है, इसको पूरा प्रॉपर तरीके से करेंगे। अभी मैंने खोला इसका यहाँ से इंजेक्टर, ये इंजेक्टर है जो खोला है। ये क्या है, अंडरग्राउंड होता है, जल्दी से कोई खोलता नहीं है। तो जब गाड़ी थोड़ी ठीक ठाक चल जाती है तो एवरेज को बिल्कुल प्रॉपर सेट करने के लिए इंजेक्टर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तेल फिल्टर तो हर कोई जल्दी से ही बदल देता है, लेकिन इसमें लगता है टाइम। तो इसीलिए हमने कभी भी किसी को इन चीज़ों के लिए बुलाते हैं तो स्पेशली टाइम लेते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा ये अब इसको पूरा टैपिट कवर खोल करके दोबारा से पेस्टिंग होगा, और पेस्टिंग होने के बाद जितने भी यहाँ से मॉइस्चर बने हुए हैं वो कंप्लीट हमेशा के लिए क्लीन हो जाएगा। तीसरी चीज़ बारीकी चीज़ें में जो देखी जाती है ये होता है प्लग। हालांकि गाड़ियाँ जो अच्छी होती चलती रहती हैं, लेकिन और अच्छा करने के लिए देखना तो सामने हमने देखा तो 3 प्लग लगा हुआ चैंपियन का, 1 लगा हुआ एनजीके का। ये भी कोई बुरा नहीं है, इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ी तो खोल करके इसको लगवा दिया गया, शॉर्ट हो गया होगा तो काम चल गया। लेकिन अभी मैं तीनों इसको हटा करके इसमें डालूंगा कंप्लीट एनजीके आर का, जो इससे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, या फिर इसमें रेडियम का डालूंगा सेम, फिर उसी हिसाब से ये कंप्लीट हो जाएगा क्लीन। अब क्या होगा, इस तरीके से जब सारी चीज़ें क्लीन हो जाएगा, इंजेक्टर क्लीन हो जाएगा, एयर फिल्टर क्लीन हो जाएगा, थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो जाएगी, मतलब पूरी की पूरी लाइन एक तरह से क्लीन हो जाएगी। गाड़ी बेशक पुरानी है लेकिन बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें कर रहा हूँ अपना। यहाँ से सारी सफाई करने के बाद ये की फिट होगा। कॉल टॉप खुल रहा है, कॉल टॉप की भी क्लीनिंग होगी, क्योंकि गाड़ी पहली बार आई है तो ये खोलना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, मेरी खुद की तसल्ली हो जाएगी। अब आगे देखते हैं ब्रेकों का। ये डिस्प्लेट वैसे तो ठीक है चलने में, लेकिन क्या है, इसको मैं टर्निंग कराऊंगा थोड़ा सा। टर्निंग कराने के बाद इसमें ओरिजिनल पैड डालूंगा, उससे पकड़ क्या है बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, जैसे नई आती है गाड़ियों को उस तरीके से। ख़राब नहीं है, लेकिन नए के साथ टर्निंग करा दूंगा तो और अच्छा हो जाएगा। इसके लिए आप पीछे का देखते हैं। पीछे का ये सिस्टम देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कहते हैं ना कि जो चीज़ चल रही है चलती जा रही है, वो चीज़ अलग है। लेकिन जब भी कभी सर्विस पे गाड़ी जाए तो मेरा मानना ये है कि कम से कम 50,000 किलोमीटर पे एक बार खोल करके क्लीन कर देना चाहिए। बट अगर ये खोल करके क्लीन कर दिया जाता है ना, तो क्या रजिस्टर कभी ख़राब नहीं होता और ये ड्रम कभी कटता नहीं है। जैसे अभी ड्रम कट गया है तो इसमें डस्ट और मिट्टी होने की वजह से कटता है। अब इसको मुझे टर्निंग करवाना पड़ेगा, और टर्निंग के करने के बाद ब्रेक शू नया डालूंगा, व्हील सिलेंडर रजिस्टर पत्ती सब वही होगा, बट जब फिटिंग होगा तो बिल्कुल नया हो जाएगा सारा का सारा चीज़। ये लंबे टाइम के लिए 1 लाख किलोमीटर के लिए ब्रेक का काम बिल्कुल फिट हो जाएगा। मैंने खोल दिया पूरा कंप्लीट कॉल टॉप। इसे खोलने से क्या हमें पता चल जाए, हालांकि इस गाड़ी का साफ है और ऐसा ही होना चाहिए। मतलब अब गाड़ी ये क्या है, अंडरग्राउंड खड़ी होती है पार्किंग में तो साफ़ सुथरा है, और सर को गाड़ी रखने का नॉलेज भी बहुत अच्छा है, तब ऐसा निकला है। लेकिन उसके बाद भी हम पूरा खोल करके ये सारी चीज़ें गोर गेयर जितनी इसकी रॉडें हैं वाइपर की, सारा रुब्लिकेंट करके जोरिक मार करके इसको कंप्लीट क्लीन करके फिट करेंगे। मतलब जो अच्छा है वो थोड़ा और अच्छा कर देंगे, थोड़ा टाइम लगा करके। तो चाय से तो संतुष्टि रहेगी, क्योंकि सर पता क्या है, अगर क्या होता कोई भी आए ना, अगर चाय पानी मिल जाए, इज्जत सामान मिल जाए, तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। पिलाओ तो अच्छा, तो कम से कम पिलाओ। चाय पी के जो संतुष्टि मिल रही है, उम्मीद करता हूँ काम से वैसी संतुष्टि। नहीं बिल्कुल सर, काम से मिलेगा। काम से देखो, काम से मिलेगा, दाम से मिलेगा, चाय पानी मिलेगा और बात व्यवहार में मिलेगा। ये मेरा अपना मानना है। प्रेम है। हाँ, प्रेम है। मैं तो उम्मीद करता हूँ प्रेम हर से आदमी इसी तरीके से काम करे तो ज़्यादा बढ़िया है। 1 महीने से प्रेम, इस प्रेम के लिए 1 महीने से वेट किया। जी बिल्कुल हकीकत है। मैं भाई से मिलेंगे। अब इसमें क्या होता है ना राम सर, सबसे मेन चीज़ क्या होता है, सफाई का। जैसे क्या था, अंदर से खोला तो पूरी सफाई हो गई कंप्लीट। थोड़ा तेल का लीकेज आ रहा था, उसका मॉइस्चर अब जो भी होगा छोटा मोटा, यहाँ की पैकिंग है नॉर्मली डाल दूंगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये जरूरी है। अब ये सफाई तो लगभग हर आदमी कर ही देता है, ये भी थोड़ी कमी गंदी थी लेकिन ठीक है। लेकिन ये जो मेन चीज़ होती है ना, ये इंजेक्टर का, ये इंजेक्टर अंदर से क्लीन हो जाए एक बार तो लंबे टाइम तक चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऊपर से धो दिया इससे कोई नहीं, लेकिन अंदर का सफाई लगाना है एक बार सर। अब आप देखेंगे किस तरीके से इसका, ये देखिए ऐसा। केमिकल भी बहुत बढ़िया होता है, उसमें कई बार कई चीज़ें होती हैं, कितनी बार उस चीज़ को रगड़ा जा रहा है, ये चीज़ें होती हैं। इससे मेन इसका ही है कि एक बार 50,000 किलोमीटर पर एक बार साफ़ हो जाए तो गाड़ी आपकी हमेशा ठीक रहेगी। ईजिली है, कोई इसमें बहुत कुछ नहीं करना, बस ये दोनों तार टच नहीं होना चाहिए। लगाओ,
अभी थोड़ा सा ना, अब जैसे क्लीन होता जाएगा एकदम बिल्कुल पता चला रहेगा। तो फाइनली मैंने ना पीछे का ब्रेक शू मंगा लिया है ओरिजिनल मतलब जो कंपनी से लग के आया है। इसका तो खैर शक्ल ही नहीं पहचान में आ रही है क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद खुला है। ये ओरिजिनल हुंडई मांडो का है, जो मांडो लिखा हुआ है। ये थोड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन यह है कि ओरिजिनल कंपनी से मंगवा के डाला और सस्ता भी है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इससे क्या होता है, एक बार जब मेहनत हो रही है ना, एफर्ट लग रहा है, तो अगर उसी हिसाब से सामान डल जाए तो लाइफ टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। सेम उसी तरीके से फिर ड्रम को भी टर्निंग करवा दिया क्योंकि कट जाता है। अब क्या नए के साथ जब इसको मैं मैचिंग करूँगा ना तो इसका पकड़ बहुत अच्छा हो जाता है, नहीं तो फिटिंग में कई बार दिक्कत आती है। जब इस तरीके से चलता है तो कहीं अटकने का चांस नहीं होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, जब भी ब्रेक शू नया डालें तो ड्रम को थोड़ा पॉलिश कर देना चाहिए। नया तो नहीं डाल सकते ड्रम, लेकिन पॉलिश कर देना चाहिए। सेम इसी तरीके से ये भी ओरिजिनल हुंडई का ये भी मंगाया हूँ। अब कम से कम डल गया तो 40-45 हज़ार किलोमीटर चलेगा। मतलब एक बार गाड़ी खुले, ओरिजिनल पार्ट डल जाए और प्रॉपर सफाई से हो जाए। मेन चीज़ होता है सफाई। जितने नट बोल्ट सारे खोलो, सफाई से कर दो, उसके बाद रजिस्टर में तेल लगा के फिट कर दो। पुरानी गाड़ी होने के बाद भी नए जैसा ब्रेक शू हो जाएगा, हैंड ब्रेक एक नंबर पे आ जाएगा। इसी तरीके से आगे का मैंने प्लेट भी टर्निंग इसीलिए करवा दिया है। और उसके बाद यहाँ कैलिपर नया डाल दूंगा। लिंक एंड मैंने नया डाल दिया ओरिजिनल मूवीज कंपनी का। और जो छोटी छोटी आवाज़ें थी कैलिपर से और लिंक एंड से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सस्पेंशन हमारी गाड़ी का पहले से ओके है। ये कंप्लीट हो गया। 5 साल के लिए छुट्टी, 1 लाख किलोमीटर चलाओ बेफिक्र होकर के। ये है इसका स्पार्क प्लग। पहले इसमें चैम्पियन का डला हुआ था, चल रहा है ये भी, लेकिन कंडीशन थोड़ा गड़बड़ है। मतलब ख़राब तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन है उस लायक नहीं है जैसे सीएनजी पे निकलता बिल्कुल वाइट। इसलिए अब इसके एनजी के आर का डाल रहा हूँ 10E। इसका परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा बेस्ट है, कंपनी अभी डाल करके दे रही है। इससे ऊपर एक आता है और रेडियम करके आता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे तो हम लगा सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लंबे टाइम के लिए चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका ना गैप हल्का सेट करना चाहिए। जो गाड़ी जेन्युइन पेट्रोल पे चलने वाली है या जो भी कंपनी से फिट होकर के आती है ना, उसमें तो कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं, कंपनी मिला के देती है। लेकिन सही परफॉर्मेंस करने के लिए सिंपल सा है, आरी का ब्लेड लेकर के हल्का इसको गैप सेट कर दे। जो आफ्टर मार्केट की होती है उसमें थोड़ा सेट करना चाहिए। इससे सीएनजी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। बस ये साइज सबसे बेस्ट है। कैलिपर पिन जो अगले ब्रेक पैड के साथ कंट्रोल करने के लिए लगा होता है। पूरा सस्पेंशन करने के बाद खटखट खटखट की आवाज़ आती है। तो पहले जो निकाला वो तो स्टैंडर्ड साइज़ का होता है, पुराना और ख़राब हो जाता है। तो इसमें बहुत कुछ नहीं करना होता है, नॉर्मली चीज़ कंपनी ने बनाया हुआ है। पर ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ओवर साइज़ का होता है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं। ग्रैंड i10 के इसी नाम से उनमें कई गाड़ियों में लग जाता है। तो ये इसमें बहुत अच्छा काम कर जाता है। नॉर्मली साफ़ करो और साफ़ करने के बाद देखो बिल्कुल प्ले इसमें नहीं है। अभी ये सॉकर यहाँ फिट हो जाएगा, ये अगर बिल्कुल सॉकर की तरह काम करेगा। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। कई बार ना पूरा सस्पेंशन लोग करा लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से छोटे छोटे गड्ढों में आवाज़ आती है। तो पूरा सस्पेंशन सही होने के बाद उसको तो वैसे ही रखा नॉर्मल। मैं अभी पिन डाल करके इसको आवाज़ बंद करूँगा। अब ये सफाई के बाद क्या होता है ना, जैसे जॉइंटे होता है इसका वाइपर रॉड का, कई बार जाम हो जाता है। लेकिन ये जब लुब्रिकेंट हो जाएगा ना सारा जॉइंटों पे, तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। एक तो पूरा कॉल टॉप क्लीन हो गया, साफ था उसके बाद भी, लेकिन खुलने के बाद ये भी चीज़ हो जाती है ना, तो छोटी चीज़ है फिर वही बड़ी चीज़ को बचा लेती है। तो एक तरह से पूरा एकदम में नया हो गया। अब देखो सबसे मेन चीज़ जो होती है, कहते हैं हर आदमी काम तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से कर देने से बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाता है, रिपोर्ट ओके आती है। ये मैंने निकाल दिया पहले आयल पुराना वाला, ठीक है। अब एक तो होता पुराने आयल में इंजन फ्लैश का डब्बा डाल के फ्लैशिंग कर दो, चलो ठीक है, वो भी सही अपनी जगह होता है। लेकिन मैंने जो अपना तरीका अपनाया, अपनी खुद की गाड़ियों में, अपनी पर्सनल गाड़ियों में करके देखा है, उसका रिपोर्ट बहुत अच्छा आया, इसलिए मैं करता हूँ। ये कंपनी से मैं तेल मंगाता हूँ, बाल्टी तो अंदर रखी है, बट उसमें से नाप करके 2 लीटर निकाल करके इससे धुलाई करता हूँ। अब ये देखिए कितना पतला तेल होगा, और जब निकलेगा तो बिल्कुल ब्लैक, मतलब ये पतला है। पिस्टन के अंदर रिंगों में जहाँ जहाँ जाएगा बिल्कुल जितने कार्बन होगा वो सारा निकल जाएगा। और निकलने के बाद जब इसमें हम इंजन ऑयल फुल्ली सिंथेटिक डालेंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है। मतलब 10,000 किलोमीटर चलने के बाद भी ना वो ऑयल निकलेगा बिल्कुल नया जैसा। इसलिए मैं इन तेलों से करता हूँ। इससे पहले मैंने कुछ स्पेशल ऑयल से किया, लेकिन वो क्या है काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए मैं इसकी धुलाई करता हूँ। ज़रूरत पड़ी एक बार, नहीं तो 2 बार में इसको स्टार्ट करके फिर निकालूंगा और उसके बाद फिर नया ऑयल डालूंगा इसमें। अब इसमें फ्लैशिंग ऑयल डाल करके मात्र 5 मिनट इसको स्टार्ट करके रख दो, अपने आप सारा ऑयल कंप्लीट जितना भी होगा ऊपर तक आ जाएगा और कितने गन सारे है वो निकाल देगा। तेल का प्रेशर बिल्कुल सही आ रहा है, अंदर तक बिल्कुल क्लियर है, जितनी लाइनें होगा सारी क्लीन कर देगा। ये तो हो गया पहला ऑयल, जो हमने पहला ऑयल निकाला है। उसके बाद दूसरा जो मैंने फ्लैश किया है ये निकला। अगर मैं ये नहीं फ्लैशिंग किया होता तो नया ऑयल ये हो जाना था।
लेकिन अभी इसको देखते हुए सर साथ में बैठे हुए, इनसे डिसीजन लेने के बाद, डिस्कस करने के बाद एक बार और फ्लैशिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इससे नुकसान तो है नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसको करने के बाद फिर जब हम ऑयल डालेंगे नया, तो लगेगा बिल्कुल नया, मतलब 10,000 किलोमीटर चलने के बाद भी ऐसे लग रहा नया निकल जाएगा। ये समझ लीजिए एक ही बार में 3 बार सर्विस हो चुकी है। इस तरीके से कुछ काम करने से गाड़ी का रिजल्ट बिल्कुल ओके आता है। मेन चीज़ जिसका इंतजार होता है सर्विस में, सबसे मेन अहम रोल जो होता है वो होता है ऑयल का। लोग कहते हैं कौन सा ऑयल डालोगे, तो ऑयल मैं इसमें डाल रहा हूँ इदुमित्सु IFD 5 गार्ड, जापान का तेल है, जो 111 साल पुरानी जापान की नंबर 1 लुब्रिकेंट कंपनी का है। ये कंपनी से आता है, बिल के ऊपर आता है। इसको डालने से पहले मैंने क्या किया है, मेरे पास पहली बार गाड़ी आई है, सबसे पहले ऑयल मैंने निकाला ये फर्स्ट, फिर इसमें नॉर्मल ऑयल डाल के फ्लैशिंग ऑयल फ्लैश किया, तीसरी बार में ये किया, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथी बार में जो मैं ऑयल डालने जा रहा हूँ, पकड़ना इसको, वो कुछ इस तरीके का होगा। इसकी कंपनी का पहचान क्या होता है, देखो इदुमित्सु आप सर्च करेंगे कभी भी तो आप चेक कर सकते हैं, ये इसकी तेल की क्वालिटी है। मतलब बस चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, ये चीज़ें होती हैं। मतलब इसके अंदर ना एक बूंद अगर बीच में जो नीचे तला होता ना, उसमें भी आपको एक कण भी नहीं मिलेगा कि अलग हो। जैसे इसमें ऊपर से डल रहा वैसे इसके अंदर होगा। अभी डब्बे में देखना, अगर आया तो देख सकते हैं, नहीं तो डब्बा काट के भी दिखा देंगे। ये सब चीज़ें होती हैं सबसे बड़ी विश्वास, मतलब चाहे पूरा ड्रम का हो चाहे किसका भी हो, लेकिन तेल वैसी का वैसी होता है। बहुत ज़रूरी होता है, कई बार ना जाम हो जाता है। अब यहाँ पे जोरिक लग गया, यहाँ पे लगे ग्रीस, अक्सर यहाँ पे जंग लगा करता है, और एक बार ये लग गया ना तो यहाँ पे जंग लगेगा नहीं। तो यहाँ पे ग्रीस लग जाता है ना तो ये कभी ख़राब नहीं होता, जल्दी कटता नहीं है, नहीं तो अक्सर कई बार ट्रैक्टर की आवाज़ करता है और कटता है। अब यहाँ पे ग्रीस लग गया और इधर जोरिक हो गया, दरवाज़ा अपना काम पूरा कर जाएगा। ये जितना फ्री रहता है उतना बढ़िया, कई बार ये टाइट हो जाता है, खुलता नहीं है, तो इसलिए उसको थोड़ा जोरिक करके फिर यहाँ पे ग्रीस हो गया, यहाँ पे पूरा बढ़िया। अब ये गेयर जो बचा खुचा था वो भी सॉफ्ट हो जाएगा एकदम बढ़िया। गाड़ी तो हमने कर दिया कंप्लीट। ये वही गाड़ी है जो 5 घंटे पहले आई थी। पहले आपने देखा था क्या चीज़ें कहाँ से कैसे हुई थी, सारी चीज़ें खोल करके प्रॉपर क्लीन करके नया डाल करके, जो डलने वाला था नया वो नया, जो क्लीनिंग करके सारी चीज़ फिट कर दिया। जैसे छोटी ये थी सैंपल बदल दिया, ग्रीसिंग हो गया, पानी डल गया, एयर फिल्टर डल गया, AC का फिल्टर अंदर कंप्लीट हो गया, थ्रॉटल बॉडी, मतलब हर एक चीज़ अपनी जगह फिट हो गया। और अगर हम इसको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इसका साउंड कुछ इस तरीके से पता नहीं चल रहा है गाड़ी स्टार्ट है। जरा होने के बाद बस ये गाड़ी हो गई पूरा एकदम साइलेंट, मतलब नज़दीक से भी देखने के बाद भी पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी एकदम बिल्कुल साइलेंट है और स्टार्ट है। बाकी उसके बाद भी अगर कुछ लगता है 9-10 के किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कई बार हम लोग पेस्टर्स लगा करके जब कार में चेक करते हैं तो मैं इसको भी चेक कर देता हूँ। फाइनली ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ किस चीज़ में कहाँ से क्या चीज़ें हैं। जैसे ये अल्टरनेटर है, बिल्कुल आवाज़ इसका साइलेंट है जैसे होना चाहिए, मतलब प्रॉपर। ये इसका वाटर पंप है जो मैं चेक कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल नया जैसे काम कर रहा है, मतलब नया जैसे। इंजेक्टर के मेन जो काम कर रहा है क्लीन होने के बाद इतना बढ़िया काम कर रहा है, मतलब किटकिट जिस हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से चल रहा है। 100% गाड़ी बिल्कुल ठीक है मेरी तरफ से, ओके है। इसमें पिकअप शानदार होगा, माइलेज बिल्कुल सही होगा, प्लग बदल दिया हूँ, एवरेज भी बहुत अच्छा होगा। बाकी ब्रेक तो शानदार तरीके से हो ही गया है, मतलब 5 से 6 घंटे में 2015 मॉडल की गाड़ी एक तरह से मान के चलिए, मैं चलने और चलाने में मज़ा आएगा और 2023 का मज़ा मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बाकी जो कुछ होगा वो सर जिनकी गाड़ी है राउंड सुरेश वो खुद मुझे फीडबैक दे देंगे और उसके बाद में आप लोग को बता दूंगा। बाकी हमारा तो सबसे बड़ा मनोबल तभी बढ़ता है जब कस्टमर फीडबैक देते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे कामों में लोग कमियों को पकड़ें और बताएं, और जो मुझे कमी बताता है सही मायने में उनका बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देता हूँ, कई बार दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि उन्हीं कमियों को सीख करके एक दिन ऐसा हो जाता है कि एक थैले से काम स्टार्ट किया था, शक्ति भोग आटे का थैला था, उसमें 2-4 औजार
रख करके आप सही मार रहे हैं, 3-3 4-4 पेटियाँ औजार की भरी पड़ी हैं और यहाँ तक पहुँच गए। तो हम लोग रोज़ सीखते हैं, सुबह उठते हैं सबसे पहले कुछ सीखते हैं और शाम को सोचते हुए और सीखते हुए भी अपने काम को विराम देते हैं। अब हम फाइनल इस गाड़ी की ट्राई करने जा रहे हैं, इसका देखते हैं क्या रिपोर्ट है। जी सर। आपकी गाड़ी हमने लगाया 4-5 घंटे काम किया और आप भी सुबह से इतना मेहनत करके बैठे रहे, अपनी गाड़ी का काम देखते रहे, हर एक चीज़ देखा आपने जी। तो कुछ ऐसा लगा कि आप चाहते हो गाड़ी में और मैंने इग्नोर किया हुआ है, ऐसा तो नहीं? बट सुबह से मैं जब से आपके पास आया हूँ, हाँ। मैं जिस उम्मीद से मैं आया था, अच्छा, उस उम्मीद पे आप अपनी जगह बिल्कुल 100 के 100 सही मिले मेरे को। चलो अच्छी बात। मुझे खुशी हुई इस चीज की। अच्छा। भाई कस्टमर के साथ ऐसे बातचीत करना, प्यार प्रेम से आपने मान भाव रखा, खाना भी खिलाया है मेरे को, ऐसा नहीं है वो मैंने अपने नसीब का खाया है। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत, ठीक है। हकीकत। लेकिन जिस चीज की मैं उम्मीद लेके आया था, अच्छा, आपने वो काम मेरे से मतलब मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा करके किया है। अच्छा, ताकि मैं अब गाड़ी जो मैंने अभी चलाई है वहां से यहाँ तक ड्राइव किया है, अच्छा, उससे मैं लगता है बिल्कुल जो मैं पहले थोड़ी मोटी इस डाउट में आया था यहाँ, अच्छा। आपसे 1 महीने लंबे इंतजार करने के बाद, अच्छा, अगर भाई मेरी गाड़ी में ये है, ये मैं अब आके मैं 100 के 110% संतुष्ट हूँ। चलो अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। ठीक है। और मैं तो सभी से, जितने भी मेरे दोस्त गाड़ियां वाले जो देखने वाले हैं या यूट्यूब चैनल वाले जो भी हैं वो देखते, मैं सभी से ये कहूंगा भाई द गुड मिस्त्री, अच्छा काम, अच्छी चीज। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। जो आपने जो चीज मैंने माना है, मैंने हाँ। देखा, आपके मैं वीडियो देख के आया हूँ। अच्छा, बाय कराड़े से चल के आया हूँ मैं, जी, जी। 1 महीना इंतजार करके आया हूँ। बिल्कुल सर। उसके बाद मैंने जो काम देखा उस काम से मैं तो ये कहता हूँ 200% संतुष्ट हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। और ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई ज्यादा महंगा रेट लगा किसी चीज का। एक चीज सुबह से लेके मैं तकरीबन 11 बजे का काम शुरू हुआ था, अब तक 5-6 घंटे में पूरा काम मेरी नजरों के सामने हुआ है। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब मैं उससे ये कहूंगा देखने वाला को, अगर किसी गाड़ी में कोई छोटी मोटी दिक्कत, या मेरे फ्रेंड सर्कल है जो मेरा, मैं सभी से ये कहूंगा कि भाई एक बार अगर किसी ने काम कराना है तो सजन लाल जी से आके एक बार जरूर मिले। चलो ठीक है। मैंने सोचा था सर, सुना था मैंने कि अगर हम अपने काम को अच्छी तरीके से करते हैं तो लोग छोले कुलचे भी कहीं गलियों में जाके हाँ, खाने के लिए जाते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन चीजों से मैंने सीखा कि एक छोले भटूरे हर जगह मिलता है, लेकिन वो गली में क्यों जा रहे हैं, इतना पेट्रोल फूक करके क्यों आ रहे हैं। हमारे यहाँ मामू चावल वाले पता नहीं कहाँ से दाल चावल खाने आते हैं। तो ऐसे कई चीज सीख करके मैंने बोला जब ऐसे लोग कर सकते हैं तो मैं अपने काम में क्यों नहीं करूँ। तो राम सूरज जी, आप जैसे लोगों ने सजेशन दिया, अपना वीडियो डालो, लोगों तक पहुँचाओ। मैंने इस वीडियो को इसीलिए डाला, नहीं तो ऐसे मेरे पास ऑलरेडी आप जैसे लोगों को बहुत अच्छा काम है, माउस एडवाइस चलती थी। लेकिन अभी जब से वीडियो चला तब से आप जैसे लोगों से इज्जत मान सम्मान जो मिला ना, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। हकीकत में मैं दिल से बोल रहा हूँ, आपने काम कराया, मुझे पूरा पैसा दिया और उसके बाद जो इज्जत मान सम्मान दिया वो उसके भी काले। मैं यही कहना चाहूंगा सभी दर्शकों से, अगर कोई गाड़ी से परेशान है, कोई आदमी जो ये कहता है कि मैं बुरी तरीके से परेशान हो लिया उस गाड़ी से, एक बार इस भाई साहब को आके दिखाओ करोल बाग में, और मेरा भी नाम लोगे तो मैं यही कहूंगा भाई कुछ ना कुछ मेरे कहने से, और नहीं तो 500 रुपए तुम्हारा डिस्काउंट हो जाएगा। जो तुम्हारा तेल लगेगा उसका डिस्काउंट मेरे कहने से हो जाएगा। चलो ठीक है। आपका सर प्रोफेशन थोड़ा जानना चाहता हूँ, आप किस रिटायर मतलब? मैं आर्मी एक्स हूँ। एक चीज और राम सूरज सर, छोटा सा एक बात मेरे लिए वो कह दीजिए जो मुझे और कुछ अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि बिना सीख कर मैं आगे नहीं निकल सकता। जो चीज देखी है मैं भी गाड़ी आज से नहीं, मैं काफी पुराना, मतलब ये अपने आप को ज्यादा नहीं कहूंगा मैं भाई, काफी लंबे अरसे से मैं गाड़ियां चलाता हूँ। लेकिन जो चीज आके देख के कोई चीज कही भाई, अपडेट तो यही है जो चीज आप काम कर रहे हैं और नए जो बंदे सीख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, काम करने की अपेक्षा अगर खाली कोई बंदा है लड़का, उसको खाली न छोड़ के अपने पास खड़ा करो। ठीक है। जो वो देखेगा, ठीक है। उस देखने से मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन 50% से ज्यादा काम अगर थोड़ा दिमाग लगाएगा बंदा तो वो जल्दी सीख पाएगा। अगर जो बंदे आपके पास आते उनको दिल से काम सिखाओ, आपकी तरह वो आपका नाम रोशन करेंगे, वो आपका चिल्ला के निकलेगा, तो आपको भी खुशी होगी और उनको भी खुशी होगी और हमारे जैसों को भी खुशी होगी, वो वेट ना करना पड़ेगा। चलो ठीक है। यही इसीलिए विराम देते हैं। ओके सर, ओके, कोई नहीं, आप जैसे लोगों ने सिखाया यहाँ तक पहुँचा, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें पूरा करूँगा। थैंक यू।